So dear students, I hope you will be enjoying your lessons. Today we are going to study passive voice and the part is past continuous. Past continuous, the formation I have written first. The formation में सिर्फ आप देख लें कि helping verb यहाँ change किया है, बाकी formation same previous formations की तरह है. Just we have written was were same हमारे पास past indefinite वाला है और ये continuous की वजह से हमने यहाँ पर being की addition की है. Was being और were being वही past participle by plus subject. And the same identification is here. कोई काम किया जा रहा था. Suppose पौधे उखाड़े जा रहे थे, कोई काम किया जा रहा था. पानी नहीं दिया जा रहा था. क्या फसल नहीं काटी जा रही थी, कोई काम किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था. इससे हमने पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूस है. और पैसिव पहचानने का वही तरीकाकार कि आप देखेंगे सब्जेक्ट इनमें मौजूद नहीं है. पौधे उखाड़े जा रहे थे, उखाड़ने वाला मौजूद नहीं है. तमाम पौधे उखाड़े जा रहे थे. इट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस. पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था, काम नहीं किया जा रहा था और करने वाला भी मौजूद यहाँ पर नहीं है, इसमें हमने मेंशन नहीं किया. तो ये इसी तरह से पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, काम का जारी होना है माजी में, तो इससे पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस है. सही है. फिर यहाँ पर देखते हैं फसल काटी नहीं जा रही थी, काटने वाले को मेंशन नहीं किया हमने यहाँ पर, और दूसरा माजी में काम किया जा रहा था, तो पैसिव वॉइस का कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस. नाउ सी द ट्रांसलेशन. अब हम जा रहे हैं ट्रांसलेशन पे. पहला पार्ट आ गया है हमारा ट्रांसलेशन का. तमाम पौधे उखाड़े जा रहे थे. क्या चीज़ उखाड़ा जा रहा था, बता दिया भाई, तमाम पौधे. तो तमाम पौधे व्हाट में क्वेश्चन किया तो फौरन आ गया व्हाट, क्या चीज़, ऑल द प्लांट्स. ऑल द प्लांट्स. अब प्लूरल आ गया तो प्लूरल की वजह से हमने वर ले लिया, वर के साथ बीइंग हेल्पिंग वर्ब का ये. ऑल द प्लांट्स वर बीइंग अपरूटेड. ऑल द प्लांट्स वर बीइंग अपरूटेड. तमाम पौधे उखाड़े जा रहे थे. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था. नेगेटिव का एग्जांपल है. सही है. किसको, किस चीज को, व्हाट, प्लांट्स. दोबारा प्लांट्स आ गया है, द प्लांट्स. ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ पर, द प्लांट्स आया तो फिर वर नॉट बीइंग, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था और नेगेटिव में हमेशा पहले पार्ट के बाद नॉट लगाते हैं. द प्लांट्स वर नॉट बीइंग वाटर्ड. सही है. पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था. थर्ड एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है, क्या फसल काटी नहीं जा रही थी. इसको हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी लिया और साथ नेगेटिव भी लिया. इंटेरो नेगेटिव का सेंटेंस एक ले लिया हमने यहाँ पर कि इसमें वाज वर भी स्टार्ट में आएगा, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल भी आएगा. वाज द क्रॉप नॉट बीइंग, तो नॉट को हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट के बाद. यहाँ पे वाज द क्रॉप नॉट बीइंग हार्वेस्टेड. हार्वेस्ट फसल का काटना. क्या फसल नहीं काटी जा रही थी. तो वी हैव सीन द 3 एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस इन पैसिव वॉइस. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए चेंज द वॉइस, कि चेंज द वॉइस हम किस तरह से करेंगे. सो फार वी हैव डन द ट्रांसलेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डू द चेंज द वॉइस. चेंज द वॉइस करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस की. तो ये एक्टिव सेंटेंसेस, ये हमारे पैसिव सेंटेंसेस आ गए. एक्टिव का लिखा है द पियन वाज रिंगिंग द बेल. वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विद वाज वर. वाज वर हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में, और वाज वर के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म आ गई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है. द पियन वाज रिंगिंग द बेल. पियन बेल बजा रहा था, कोई काम माजी में हो रहा था. अब नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वॉइस. अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है. यहाँ पर हम क्या चीज़ बजा रहा था, व्हाट. फौरन आंसर आया द बेल, तो द बेल को हमने ऑब्जेक्ट पर लिख दिया, द बेल. द बेल के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज ले लिया. सही है. और वाज के साथ बीइंग कंटिन्यूअस पैसिव में. सही है. ये देखें बीइंग आ गया. द बेल वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पास्ट पार्टिसिपल रंग. द बेल वाज बीइंग रंग बाय द पियन. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, द बॉय वाज नॉट सॉल्विंग द सम. इसका नेगेटिव सेंटेंस हमने ले लिया यहाँ पर. क्या चीज सॉल्व कर रहा था, द सम. सही है. द सम आ गया, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, द सम. द सम वाज नॉट बीइंग सॉल्व. वाज नॉट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था, तो वाज नॉट बीइंग सॉल्व, पास्ट पार्टिसिपल ले लिया, सॉल्व बाय द बॉय. ये द बॉय सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट पर ले लिया, बाय के साथ लिख दिया. द सम वाज नॉट बीइंग सॉल्व बाय द बॉय. अब थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, वॉज ही बीटिंग हिज ब्रदर. क्या वो अपने भाई को मार रहा था, कोई काम माजी में हो रहा था. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही चेंज द वॉइस किया हमने. वॉज, फिर वॉज के बाद क्या लिखना है हमने, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वॉज को हमने क्वेश्चन की वजह से शुरू में ले लिया. अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, हुम, किसे मार रहा था, हिज ब्रदर. तो वॉज हिज ब्रदर. तो बीइंग आता है बाद में. सही है. वॉज हिज ब्रदर बीइंग बीटन बाय हिम. बीटन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आ गया. बाय हिम इज ही को हमने यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव कंडीशन में ले लिया, बाय हिम, वॉज हिज ब्रदर बीइंग बीटन बाय हिम, क्या उसके भाई को उसके जरिए मारा जा रहा था। So far we have finished past continuous. I hope it's crystal clear. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz.